हे एनिमे फैंस, क्या आप कुछ गजब का एनिमे ढूंढ रहे हो आपके वॉच लिस्ट में जगह देने के लिए? तो आइए जान लेते हैं पिछले साल 2022 में रिलीज हुए कुछ गजब के एनिमे के बारे में। सबको रोमांस एनिमे पसंद होता है, इसीलिए पहले बात कर लेते हैं कागुया-sama लव इज वार की। ये सीरीज एक हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी है। ये आपको इतना हंसाएगा आप बिलीव नहीं कर पाओगे, और इसका रोमांस है टॉप नॉच। इसका रोमांस इतना ज्यादा यूनिक है, दूसरे एनिमे से 0% भी मैच नहीं खाती है। यूनिक होने का कारण इस एनिमे का जो मॉडल है, जो पहले प्रपोज करेगा वो हार जाएगा। अगर आप एक लड़के हो तो सीरीज में कागुया को देख के 99% आपको लगेगा कि काश मेरी भी ऐसी एक गर्लफ्रेंड होती। आप लोगों के बारे में तो पता नहीं, बट मेरे लाइफ में ये इम्पॉसिबल सा है। और फुजीवारा तो भाई मस्त है। फुजीवारा को देखने के टाइम उसके फेस को कम देखोगे और उसका ये चीज तुम ज्यादा नोटिस करोगे। फुजीवारा और इशिगामी मतलब ये बंदा आपको पूरी सीरीज में एंटरटेन करता रहेगा। शिरोगने इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर कागुया के लव में पड़ती है, और कागुया भी शिरोगने से प्यार करता है। लेकिन देखना यही है कि कौन पहले प्रपोज करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जो पहले प्रपोज करेगा वो हार जाएगा। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में कुछ गजब का चीज हो जाता है, जिस वजह से ये सीरीज हैशटैग नंबर 1 पे चला गया था। यही पर अब समझ सकते हो ये सीरीज अलग लेवल का है। अगर आपको अभी रोमांटिक सीरीज नहीं देखने का मन है और कुछ बैडास टाइप का देखना है, तो मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा ओवरलॉर्ड। ये सीरीज का नाम ही सिर्फ ओवरलॉर्ड नहीं है। इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है लॉर्ड मोमोंगा, अपने दुनिया में ही एक ओवरलॉर्ड है। इसका पावर रियली में बैडास है। सीरीज देखते टाइम जब आपके तन बदन में आग लग जाएगा, आप पूरा जोश से इस सीरीज को देखना चाहोगे, तब आपको पता चल जाएगा जिस चीज का सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि हेरम। लॉर्ड मोमोंगा का हेरम अलग ही लेवल का है, जो ये एनिमे के दिखाए गए वर्ल्ड में बेस्ट है। एंड ऑल गर्ल्स आर डेविल। लॉर्ड मोमोंगा को एक खरोच भी आई तो लड़कियां गुस्से से पागल हो जाती है। एंड ऑल गर्ल्स आर सो स्ट्रॉन्ग। समझ लो एक लड़की हमारे पूरे अर्थ को एक चुटकी में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। उसकी हेरम में इतनी ज्यादा लड़कियां हैं आप गिन नहीं पाओगे, कुछ को छोड़कर। इस सीरीज में आपको कैरेक्टर ह्यूमन कम और डेविल ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है ही एक फैंटेसी एनिमे जो इसेकाई थीम के ऊपर बेस्ड है। एनिमेशन का क्या ही कहना, टॉप नॉच। फाइट सीन्स अब देखते ही रह जाओगे। लॉर्ड मोमोंगा के पास इतना ज्यादा पावर है, बट कभी शो अप नहीं करते, हमेशा छुपा के रखते हैं। ही इज ऑलवेज सो कॉशियस। ओवरलॉर्ड के धमाकेदार फाइट देखने के बाद आपका मन कुछ क्वाइट स्लो स्टोरी एंड पीसफुल एनिमे देखना चाहता है। सो हियर इज कोमी कैंट कम्युनिकेट। मुझे पता नहीं इस बंदी को पेमेंट कैसे मिला वॉइस ओवर देने का, क्योंकि इसने जो मेन कैरेक्टर को वॉइस ओवर दिया हुआ है, नेम है कोमी-सान, वो पूरे सीरीज के 2 सीजन में करीब 5 से 10 बार या उससे कुछ ज्यादा बार बात करते हुए देखा हो। नाम पे ही देखा जा सकता है कोमी कैंट कम्युनिकेट। कोमी कम्युनिकेट नहीं कर सकती, मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकती। ये एक फोबिया होता है जिसमें किसी बंदा या बंदी को दूसरे लोगों के साथ बात करने में डर या शर्म लगता है, जो फोबिया मेन कैरेक्टर कोमिको को भी है। सीरीज में आपको साइलेंट वाला रोमांस देखने के लिए मिलेगा टाडानो के साथ, क्योंकि कोमी ज्यादा बात नहीं करती है, इसीलिए ये एक यूनिक स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई शादीशुदा लड़का कोमी को देखे तो वो सोचेगा काश मेरी वाइफ भी ऐसी कम बात करने वाली होती। क्यों, ये आप शादीशुदा लड़के से पूछ लेना। यहाँ पे आपको छोटे छोटे रोमांस के साथ छोटे छोटे फनी सीन्स भी देखने के लिए मिलेगा। एनिमेशन की बात इस पे जोड़ दूं तो एनिमेशन इज सिंपल येट चार्मिंग एंड कैरेक्टर्स आर रिलेटिवली। इतना क्वाइट स्टोरी देख के आप बोर हो चुके हो, या ये सीरीज आपको नहीं देखना है, आपको कुछ नॉटी या सेक्स सीन्स देखना है, स्टोरी में लॉजिक ना हो तब भी चलेगा, तो रेंट ए गर्लफ्रेंड एक अच्छा चॉइस होगा। मेन कैरेक्टर शिजुहारा इस सीरीज का चमकता हुआ तारा समझ लो, जो काजुया के साथ फेक रिलेशनशिप में आ जाती है। जब काजुया रेंट ए गर्लफ्रेंड साइट पे लड़की को रेंट करती है और उसकी दादी देख लेती है। फेक रिलेशनशिप होने के बाद भी देखने के टाइम दिल में इतना खलबली मचा देती है, फेक या रियल समझ में ही नहीं आता। फेक रिलेशनशिप को छोड़ो, रियल लाइफ में रियल रिलेशनशिप में भी ये होना मुश्किल है। ऐसे सीन्स और सिचुएशन दिखाया जाता है, वो भी एक नहीं मल्टीपल लड़कियों के साथ। बंदा इतना ज्यादा वर्थलेस है, उसे पता है कि वो शिजुहारा से प्यार करता है, फिर भी वो दूसरी लड़की के साथ अजीबोगरीब काम करना बंद नहीं करता। उसे पता है कि वो शिजुहारा से प्यार करता है तो प्रपोज कर देना, लेकिन वो नहीं करेगा। उसे डर है दूसरी लड़कियां क्या करेगी, क्योंकि वो सब भी उससे प्यार करती है। एक सिचुएशन आ जाती है रुका नाम की एक लड़की के साथ, बंदा बस वो करना बाकी रखता है। वो चीज मतलब कौन सी चीज अब समझ ही सकते हो। अगर वो कर लेता तो मैं मोबाइल फोड़ देता गुस्से से शायद। मेरा ये सीरीज देखने का वजह ही है मिजुहारा, और आपका भी यही वजह बन जाएगा। वो है ही इतना हॉट, और दूसरी सब लड़की कुछ कम नहीं जाती। इन सब से परे आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिसमें थोड़ा थोड़ा करके एक्शन, कॉमेडी, मिस्ट्री, शोनेन इन सब का टच हो, तो स्पाई एक्स फैमिली। मेन कैरेक्टर लॉयड को एक मिशन दिया जाता है एक बंदी
बंदे को मारने के लिए। उसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी एक बच्चे की। तो लॉयड ठहरा बैचलर आदमी, तो ये एक दिन में बच्चा कहाँ से पैदा करेगा, इसलिए वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लेता है और बच्चे का केयर करने के लिए एक मम्मी भी जुगाड़ कर लेती है जिसका नाम है योर। पापा, मम्मी और अन्नया मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड, ये तीनों ही अलग कैटेगरी के हैं। किसी को भी एक दूसरे का सीक्रेट पता नहीं है। पापा है स्पाई, मम्मी है असैसिनिस्ट और अन्नया किसी भी ह्यूमन का माइंड रीड कर सकती है। सिर्फ इसीलिए उसे मम्मी और पापा का सीक्रेट पता है, एक्सेप्ट वी व्यूअर्स। थोड़ा सा स्पॉइल हो गया, लेकिन ये तीनों मिलके ऐसे स्टोरी बिल्डअप करते हैं जो देखने में मजा आ जाता है। अन्नया भाई बहुत क्यूट दिखती है। जिन्होंने अन्नया का वॉइस ओवर दिया रखा है नाम है आत्सुमी तानिजाकी, बहुत ज्यादा मैच करती है। सुन के लगता है अन्नया रियली में एग्जिस्ट करती है। इस सीरीज का एनिमेशन एंड कैरेक्टर्स आर वेल डेवलप्ड एंड वेल डन। सीरीज पे पुराने दिनों की बात की गई है, इसके साथ एनिमेशन बैकग्राउंड पूरी तरह मैच खाती है। सो देयर यू हैव इट, यही था मस्ट वॉच एनिमे सीरीज जो आपको श्योर एंटरटेन करेगा। सो हाथ में स्नैक्स ले लो एंड एनिमे को वर्ल्ड में डाइव होने के लिए रेडी हो जाओ।